नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल आस्था भक्ति में। तो आज की कथा शुरू करते हैं। शिव पुराण कथा अध्याय 1 का विस्तृत वर्णन। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र समय माना गया है। इस माह में शिव महापुराण का श्रवण और पाठ अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शिव महापुराण के प्रारंभिक अध्याय में ऋषियों द्वारा भगवान शिव के परम स्वरूप, उनकी महिमा तथा इन दिव्य पुराण के महत्व का वर्णन मिलता है। नैमिषारण्य में ऋषियों का महान यज्ञ होता है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नैमिषारण्य किसे कहते हैं। नैमिषारण्य भारत का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। इसका उल्लेख वेदों, महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों, विशेषकर शिव महापुराण, भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। नैमिषारण्य शब्द दो भागों से बना है। नैमिष और जिसका मतलब होता है पल भर के लिए, और अरण्य जिसका मतलब होता है एक वन। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा छोड़ा गया दिव्य चक्र जहाँ एक निमिष में रुक गया, वही स्थान नैमिषारण्य कहलाया। दूसरी मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर दुष्ट शक्तियों का विनाश एक निमिष में हुआ था, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। यह पवित्र तीर्थ आज नैमिषारण्य में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार इसका महत्व क्या है, समझिए। यहीं पर 88,000 ऋषि मुनियों ने महान यज्ञ किया था। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग पूछा। इसी पवित्र सभा में शिव महापुराण सहित अनेक पुराणों का दिव्य कथन हुआ। इसलिए नैमिषारण्य को ऋषियों की तपोभूमि, पुराणों की जन्म स्थली और सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं कि सूत जी कौन थे। सूत जी, जिन्हें उग्रश्रवा सूत या सूत गोस्वामी भी कहा जाता है, पुराणों के महान कथावाचक और परम विद्वान ऋषि थे। उनके पिता का नाम लोमहर्षण या रोमहर्षण था, जो वेद व्यास के शिष्य थे। सूत जी ने अपने पिता और महर्षि वेद व्यास से वेद, पुराण, इतिहास और धर्मशास्त्र का गहन प्राप्त किया था अध्ययन। इसी कारण वे अनेक ऋषि मुनियों को पुराणों की कथा सुनाते थे। शिव महापुराण में उनकी भूमिका क्या थी। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्होंने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तब सूत जी ने भगवान शिव की महिमा और शिव महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन किया। सूत जी का महत्व क्या है। वे पुराणों के प्रमुख कथावाचक माने जाते हैं। उन्होंने शिव महापुराण, भागवत महापुराण और अन्य पुराणों का ज्ञान ऋषियों तक पहुंचाया। सनातन परंपरा में उन्हें अत्यंत सम्मान प्राप्त है। बहुत समय पहले पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हुए। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न उठा, कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार होगा। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे पापों का नाश होगा, मन शुद्ध होगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ऋषि सूत जी महाराज के पास पहुंचे। सूत जी वे महान ज्ञानी थे जिन्होंने महर्षि वेद व्यास तथा अन्य ऋषियों से सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। सभी ऋषियों ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे इस कठिन कलयुग में भी मनुष्य सहज ही मोक्ष प्राप्त कर सके। सूत जी का उत्तर सुनिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस संसार में अनेक यज्ञ, व्रत, तप, दान और तीर्थ हैं, लेकिन जो फल शिव महापुराण के श्रवण से मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान शिव स्वयं करुणामूर्ति हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से
शिव महापुराण सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने लगते हैं। शिव महापुराण का महत्व। सूत जी ने आगे बताया कि शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। जिस घर में इसका पाठ होता है, वहाँ सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक कष्ट कम होने लगते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पूरे ग्रंथ का पाठ न कर सके, तो केवल श्रद्धा से इसका श्रवण भी महान पुण्य प्रदान करता है। भगवान शिव का स्वरूप। सूत जी बोले, भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी। वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल भगवान शिव ही विद्यमान थे। उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु उसका पालन करने लगे। अंत समय में भगवान रुद्र समस्त सृष्टि का संहार करते हैं, ताकि पुनः नई सृष्टि की रचना हो सके। इस प्रकार भगवान शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। शिव भक्ति की महिमा। ऋषियों ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो तो क्या वह भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान शिव इतने दयालु हैं कि यदि कोई सच्चे मन से उनका स्मरण कर ले, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले या श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे, तो उनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव भक्त के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसकी हृदय की पवित्रता को देखते हैं। कलयुग में सबसे सरल साधना सूत जी ने बताया कि कलयुग में मनुष्य का मन चंचल है। लंबे तप, कठिन योग और विशाल यज्ञ करना सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने अत्यंत सरल मार्ग बताया है। शिव नाम का जप, शिवलिंग का पूजन, बेलपत्र अर्पित करना, शिव महापुराण का श्रवण, सच्चा और पवित्र जीवन, इन साधनों से भी मनुष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। सावन का विशेष महत्व। सूत जी ने कहा, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव का स्मरण करता है, जल चढ़ाता है, रुद्राक्ष धारण करता है, शिव मंत्र का जाप करता है तथा शिव महापुराण सुनता है, उसके अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। शिव महापुराण सुनने की विधि। सूत जी ने ऋषियों को बताया, यदि कोई व्यक्ति शिव महापुराण का पाठ या श्रवण करना चाहता है, तो उसे प्रातः स्नान करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, श्रद्धा और एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए। यदि यह सब संभव न हो तो केवल श्रद्धा भी पर्याप्त है। शिव की करुणा। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। वे देवताओं को भी वरदान देते हैं और असुरों को भी। वे गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं करते। जो प्रेम से पुकारता है, भगवान शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। शिव और वैराग्य। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़ो, लोभ छोड़ो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, सत्य का पालन करो, सभी जीवों पर दया करो। यही वास्तविक शिव भक्ति है। शिव महापुराण सुनने का फल। सूत जी ने बताया, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, रोगों में कमी आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख आता है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, अंत समय में उत्तम गति प्राप्त होती है। अध्याय का संदेश क्या है? पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के परम कारण हैं और उनकी भक्ति अत्यंत सरल तथा सर्व दुर्लभ है। कलयुग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव का नाम ले,
शिव महापुराण का श्रवण करे और धर्म युक्त जीवन जिए तो वह भगवान शिव की कृपा का पात्र बन सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति। इस प्रकार शिव महापुराण का प्रथम अध्याय भगवान शिव की अनंत महिमा, शिव महापुराण के महत्व तथा कलयुग में शिव भक्ति के सरल मार्ग का वर्णन करता है। यह अध्याय श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है कि वे भगवान शिव का स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें और अपने जीवन को सत्य, दया तथा सदाचार से सजाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।